जी, मेरा प्रश्न ये है कि असली और नकली संतों में पहचान कैसे करें, क्योंकि होता था हम प्रसाद देते थे लेकिन उनको प्रसाद की चिंता नहीं थी, उनको पैसे चाहिए थे। अरे छोड़ा है तो एक लक्षण तो साधु का है उन्होंने, दूसरा लक्षण उन्होंने वेश बनाया है, तीसरा आप इस दृष्टि से देखो कि उनकी माया अभी मरी नहीं है जी। उनमें ये दोष है उनके लिए, हमारे लिए नहीं है। सोई गुरु पूरा कहावे, दो अक्षर का भेद बतावे। अब पूरे गुरु की पहचान बताते हुए बहुत से संतों ने कहा तो सत्य है, लेकिन स्वयं उससे परिचित नहीं। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में यही कहा है कि जो संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को जानता है, स वेदवित, पत्तों सहित जानता है, जड़ से लेकर, वो तत्वदर्शी संत है। नमस्कार, आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो का टॉपिक है कि दुनिया भर में इतने सारे गुरु हैं, सतगुरु हैं, तो असली संत की पहचान कैसे करें। तो इस टॉपिक को हल करने के लिए हमने दो संतों को चुना है। एक तो देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज और दूसरे हैं जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज। दोनों संतों के विचार इस वीडियो में आपको देखने और सुनने को मिलेंगे। तो सच्चे संत की क्या पहचान है, कैसे पहचान करें, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। आइए जानते हैं सबसे पहले देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज जी के विचार। जी, मेरा प्रश्न ये है कि असली और नकली संतों में पहचान कैसे करें, क्योंकि मैं अपने साथ बता रही हूँ मेरा एक्सपीरियंस। अभी नवरात्र के टाइम हमारे घर के जस्ट बगल में मंदिर है, तो जो पुजारी जी हैं वहाँ पे, तो उनकी माता जी का, दादी का देहांत हो गया था, तो वो पूजा पाठ नहीं करते थे। तो हम लोगों को कुछ दिन के लिए सेवा मिली थी कि हाँ आप लोग सफाई करिए, पूजा पाठ करिए। तो हम लोग करते थे, तो काफ़ी संत मतलब वहाँ पे रोज़ आते थे और मंदिर में प्रणाम करे, दर्शन करे, और वो मतलब कुछ मांगते थे। तो मतलब जैसा हमारे पास होता था हम प्रसाद देते थे, लेकिन उनको प्रसाद की चिंता नहीं थी, उनको पैसे चाहिए थे जी। और मेरे भैया बैठे हुए थे, तो उनको लगा कि वो पुजारी हैं। तो एक बार तो मतलब उन्होंने मुझसे मांगा, तो हम कन्या तो ज़्यादा नहीं बोल पाए। फिर जब देखे कि हाँ हमारे भैया बैठे हैं, तो सोचे वही पुजारी है, तो उनसे मतलब वो अपना इशारों में जैसे भी वो शॉर्टकट में बातें करने लगे कि हाँ हमें क्या चाहिए। और ऐसा एक दिन नहीं था, काफ़ी दिन लगातार हुआ। इवन अभी भी होता है, वो संत अभी भी आते हैं। और जैसा कि आप कथा में कहते हैं कि संतों को दूर से प्रणाम करना चाहिए, तो अब असली है कि नकली है हमें तो नहीं पता, लेकिन हम उनको जब भी देखते हैं हम अपने मन ही मन में उनको प्रणाम कर लेते हैं। तो मतलब बात हम समझ रहे हैं। पहली बात तो कोई संत नकली होता ही नहीं है, ये बात अपने मन से निकाल दो। नकली साधु भी होते हैं, आप ऐसे नहीं समझेंगे इस बात को मैं कह रहा हूँ। काफ़ी लोग मेरा मजाक उड़ाने लग जाएंगे, देखो देखो, है ना, क्योंकि आजकल तो सोशल मीडिया जिंदाबाद, जो मन आए सो लिखो। लेकिन एक बात बताओ, संत कोई व्यक्ति बना तो सबसे पहले तो उसे अपना घर छोड़ना ही पड़ेगा जी। आप छोड़ के दिखाओ, कौन सा यहाँ बैठा है जो घर छोड़ के निकल जाए। अब घर छोड़ा है तो एक लक्षण तो साधु का है उनमें, दूसरा लक्षण उन्होंने वेश बनाया है, तीसरा आप इस दृष्टि से देखो कि उनकी माया अभी मरी नहीं है जी। उनमें ये दोष है उनके लिए, हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए तो जब वो घर छोड़े, भेष बनाया, तो साधु हो गए, लेकिन दोष उनके अंदर ये रह गया कि अभी तक माया उनकी छूटी नहीं है, माया उनका पीछा नहीं छोड़ रही, तो उनका दोष है। अगर वो मांग रहे हैं, अगर मैं सामर्थ्यवान हूँ, 10, 20, 50 रुपए दे सकता हूँ, दे दूं, भोजन करा सकता हूँ, करा दूं, अगर नहीं तो मैं हाथ जोड़ लूं, बजाय ये भावना लाने के कि नकली साधु हो सकते हैं, ये बेकार साधु हो सकते हैं। लेकिन महाराज जी, वो अगर नहीं दिया जाता तो वो फिर कुछ जो होते हैं प्रवचन हाई लेवल पे, तो यहाँ वहां पर एक बात समझ लेनी चाहिए कि बाबा जी आशीर्वाद दे रहे हैं। क्यों? जो न मांगने पर एक क्रोध भरी दृष्टि से और उल्टा सीधा बोलने लग जाए, तो न तो ऐसे लोगों का आशीर्वाद लगेगा, न उनकी बद्दुआ भी लगेगी, हमें कुछ भी नहीं लगने वाला है। लेकिन आप भावना से उनको प्रणाम जरूर कीजिए, आप उनको खिलाने की व्यवस्था कीजिए, कुछ खा सकते तो आप खाइए। मतलब आप, हम सनातनी, हम किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते। मेरा धर्म नहीं सिखाता कि मैं माता जी को, पिताजी को, दादा दादी को, नाना नानी को, साधु महात्मा को, ब्राह्मण को, भक्त को, मैं किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता। मेरे पुराण सिखाते मुझे, ये मेरी एजुकेशन है। मैं किसी को, मेरे पुराण नहीं कहते तुम गाली दो किसी को। आप कितने भी बुरे व्यक्ति का फेस करो आप सामने, लेकिन आप उसे गाली मत दो। और बोले हमें वो गाली दे, तो बोले वो जो गाली दे रहा है वो ऑलरेडी गिरा हुआ है, जो गाली दे रहा है वो गिरा हुआ है, उस गिरे हुए के साथ गिरने से क्या फायदा, राइट? तो हमें गिरे हुए के साथ गिरना नहीं है, हमें गिरे हुए को भी उठाने का प्रयास करना है। और जब तुम प्यार से उनको अच्छा व्यवहार दोगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों उठ ही जाएगा, ठीक है ना। ऑलरेडी गिरे हुए को उठाने का प्रयास। तो हमारे पास जो भी प्रसाद रहता था वो हम देते थे। अभी आपने सुने श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज जी के विचार।
आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। सतगुरु की पहचान क्या होगी, ये हमारे सभी सदग्रंथ भी बताते हैं। सतगुरु की सबसे पहली पहचान बताई है कबीर परमात्मा जी ने अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को, कि जो संत मम सत शब्द दरढ़ावे, वा के संग सब राड बढ़ावे। ऐसी संत महंतन की करनी, और धर्मदास में तो से वर्णी। पहली पहचान बताई है कि जो मेरा प्यारा हंस, मेरा भेजा हुआ दास, जिसको मैं सतगुरु बनाकर भेजूंगा। सतगुरु का अर्थ होता है सच्चा ज्ञान प्रदान करने वाला, और सच्ची ही साधना उसके पास हो, और वो अधिकारी हो उस नाम के दान करने का, सभी मर्यादाओं का वो पालन करता हो, जैसे सभी कंडीशन पूरी हो, तो वो सतगुरु होता है। और वो हम मेरे सच्चे ज्ञान का जो प्रचार करता है, जैसे कबीर पंथ तो अनगिन है, कबीर पंथ के अंदर गुरु अनगिन है और सभी प्रचार करते हैं, किसी का कोई विरोध विवाद नहीं है। हरिदास ने जिस दिन से सच्चा ज्ञान प्रारंभ किया है, उसी दिन से हर तरफ से विरोध प्रारंभ हो गया था। लेकिन परमात्मा साथ होता है तो विरोध लास्ट में व्यर्थ ही होता है उन लोगों का, और फिर उनको पछताने के अतिरिक्त कुछ भी हाथ नहीं लगता। ये तो पहली पहचान बताई है। फिर दूसरी बताई है कि सतगुरु के लक्षण कहूँ मधुरे बैन विनोद, 4 वेद 6 शास्त्र वो कहे 18 बोध। सतगुरु का दूसरा लक्षण बताया है कि वो एक विशेष ज्ञान प्रदान करता है और सर्व सदग्रंथों को आधार मानकर अपना ज्ञान प्रचार करता है। सभी सदग्रंथों का, सभी धर्मों के मूल ज्ञान सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे। अब पूरे गुरु की पहचान बताते हुए बहुत से संतों ने कहा तो सत्य है, लेकिन स्वयं उससे परिचित नहीं। उनमें से एक राधा स्वामी पंथ के एक महात्मा हुए हैं श्री सावन सिंह जी, और श्री सावन सिंह जी व्यास डेरा के संस्थापक श्री जयमल सिंह जी के उत्तराधिकारी माने जाते हैं, और श्री जयमल सिंह जी सीधे शिष्य माने जाते हैं श्री शिवदयाल जी के। राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक कहे जाने वाले श्री शिवदयाल जी के सीधे से श्री जयमल सिंह जी ने पंजाब के अंदर डेरा ब्यास की स्थापना की, और उनके उत्तराधिकारी श्री सावन सिंह जी। और श्री सावन सिंह जी के शिष्य बिलोचिस्तानी शाह मस्ताना श्री खेमामल जी, जिन्होंने सच्चा सौदा सरसा डेरा में एक डेरा स्थापित कर दिया बेगू रोड पे है, और उसी की एक ब्रांच जगमाल वाली और गंगुआ में पहुंच गई श्री सावन सिंह जी के ही विचारों की। और वही एक सावन कृपाल मिशन दिल्ली में स्टार्ट हो गया। श्री कृपाल सिंह जी सावन सिंह जी के शिष्य थे। तो उस सावन सिंह जी के क्या विचार हैं वो खुद बता रहे हैं कि गुरु ग्रंथ साहिब में ऐसा लिखा है कि सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे। वो 2 अक्षर कौन से? वो सतनाम है, जिसमें एक ओम है, एक गुप्त है। और यही श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में कहा है, ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण तिर्विध समर्थ। ब्रह्मण माने सतपुरुष, अमर पुरुष, परम अक्षर ब्रह्म। ये प्रयवाची नाम है उपमात्मक उस पूर्ण परमात्मा की, पूर्ण ब्रह्म के। उसके पाने का ओम तत्सत, ये 3 नाम के जाप का निर्देश है, और वो 3 विधि से उसकी सिमरन होता है। जैसे सतनाम में 2 अक्षर है, इन दोनों का श्वास उ श्वास से होता है, एक आवे एक जावे। और जो सारनाम है, जिसको श्रीमद् भगवत गीता में सत कहा है,
तो वो सार शब्द है, सार नाम है, आदि नाम है। उसके सिमरण की विधि इनसे भिन्न है, वो केवल सुरत और निरत से होती है। सतनाम का जाप 4 पदार्थ से होता है, सुरत, निरत, मन और पवन यानी श्वास। इन चारों को लगाकर सिमरण करना, वैसे श्वास लेते रहो, ध्यान नहीं है इसके ऊपर तो उसका यूज नहीं। तो ये चारों मिलाकर के जो सतनाम का श्वास, उस श्वास से जाप होता है तो वो सही पूर्ण लाभ देता है। फिर जब सारनाम का सिमरण होता है शुरू, उसमें केवल सुरत और नृत ही काम करती है, इसलिए उसको अकय शब्द कहा है कि उसको बोल कर बताया भी नहीं जा सकता ऐसे सिमरण करो। कैसे सिमरण कर रहा हूँ ये बताया नहीं जा सकता, करने वाला ही उसका अनुभव कर सकता है, महसूस कर सकता है। जैसे गूंगा गुड़ खा के उसके टेस्ट को बता नहीं सकता, एक विशेष प्रतिक्रिया ही कर। पारब्रह्म है, इसके विषय में ग्रंथ साहिब में लिखा है इन 2 अक्षरों के बारे में। सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे। ये सावण सिंह जी के विचार हैं। ये कह रहे हैं कि गुरु ग्रंथ साहिब में ये वाणी है नीचे की, इस पृष्ठ पे, सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे। एक छुड़ावे एक लखावे, तो प्राणी निज घर को पावे। इन दोनों अक्षरों का भेद बता दिया। एक तो छुड़वावेगा इस काल से, ये इसकी मजदूरी है, ओम मंत्र है, और एक लखावेगा दूसरा, जो सतनाम का दूसरा मंत्र है वो पार नहीं कर सकता, वो केवल अक्षर पुरुष के लोक में ही प्रवेश करा सकता है, उससे आगे नहीं जा सकते। वो तीसरा मंत्र सार नाम, सार शब्द, विधेय शब्द, अकय शब्द जिसको बोलते हैं, वो पार करावेगा, उससे मोक्ष होगा। वो सार शब्द से, वो भी सिमरण करने का, उसकी भी कमाई करनी है। देखिएगा, सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे। सतनाम की तरफ संकेत है, 2 अक्षर का वो सतनाम। एक छुड़ावे, उन अक्षरों में थे एक ओम तो छुड़वाओगा, जैसे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि तू सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज अहम तवा सर्व पापेभ्यः मोक्षामि मा शुच। ये कहता है कि मेरे सतर की जितनी धार्मिक क्रियाएं हैं, जैसे ओम नाम का जाप है, इसका ब्रह्म का यो काल है, सरपुरुष भी इसी को कहते हैं, ये केवल 21 ब्रह्मांड का मालिक है। कहते ओम नाम की कमाई मुझ में छोड़ दे, मुझे त्याग दे मेरे में, तब एकम शरणम व्रज, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की शरण में जा, उस परम अक्षर ब्रह्म की में, फिर मैं तुझे सब पापों से छोड़ दूंगा, मुक्त कर दूंगा, तू चिंता मत कर। तो ये ओम नाम की कमाई हमने इस काल से छुड़वाएगी, ये इसको सौंपनी पड़ेगी। पहले हम क्या करते रहे, ओम नाम का जाप करके ब्रह्मलोक में चले जाते हैं, उस महास्वर्ग में अपनी कमाई बर्बाद करके फिर आ जाती। अब हम इसको वेस्ट नहीं करेंगे, इसका कर्जा तार देंगे। ये फिर हमें मजदूर कैसे बनाएगा जब हमने कर्जा दे दिया इसका। तो एक छुड़ावे एक लखावे। अब जो सतनाम का दूसरा अक्षर है, जो धर्मदास जी को दिया था मालिक ने, सतनाम, वो दिखाया आपको और भी दिखाते रहेंगे। तो दूसरा मंत्र जो है वो अक्षर पुरुष की कमाई है, जो हमें 11वें द्वार से पार करके जाएगा। वो जो दूसरा मंत्र है सतनाम का, वो अक्षर पुरुष का है, उसके साथ संग ब्रह्मांड है। इस ब्रह्मलोक से, सरपुरुष के लोक से हम जब चलेंगे तो 11वें द्वार को सतनाम का दूसरा अक्षर ही खोल सकता है और नहीं खुल सकता। तो जब वो 11वां द्वार हम पार करेंगे तो वहाँ पर ये सतनाम के दूसरा अक्षर की कमाई काम करेगी, और उसकी कमाई का हम टैक्स देंगे, किराया देंगे, रेंट देंगे इसको, क्योंकि 7 संग ब्रह्मांड को पार करके हमने सतलोक में पहुँचना है। जो हमारा दूसरा मंत्र है सतनाम का, ये हमें भंवर गुफा तक पहुंचा देगा, और वो भंवर गुफा है, वहाँ एक बैरियर लगा है, वहाँ से सतलोक दिखाई देना शुरू हो जाता है। लेकिन जिसके पास सार शब्द नहीं है, वो तीसरा नाम
विधेय शब्द नहीं है, वो मंत्र उसकी कमाई नहीं है, तो वहाँ देख सकता है, उसमें प्रवेश नहीं कर सकता 12वें द्वार में। तो इस प्रकार इन तीनों मंत्रों का अपने अपने स्थान तक पूरा लाभ है। तो 3 मंत्र का जाप है। गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में भी कहा है ओम तत्सत इति निर्देश है। ये सांकेतिक शब्द, ओम तो क्लियर है, ओम तत्सत इति निर्देश है। ब्रह्मणे त्रिवेद समर्थ है। ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का, सतलोक जाने का। लेकिन गीता ज्ञानदाता को इन 2 मंत्रों का पता नहीं। ओम तो सीधा है, इसलिए उसने 4 अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है कि जो ज्ञान परमेश्वर आकर बोलता है स्वयं, 4 अध्याय के 32वें श्लोक में, 4 अध्याय के 34वें श्लोक में श्रीमद् भगवद गीता में निर्णय करके दिया है कि एक ज्ञान परमात्मा स्वयं आता सतलोक से चलकर, और वो अपने मुख कमल से बोलता है। वो तत्व ज्ञान है, वो उसकी वाणी, उसके मुख से निकली हुई वाणी, परमेश्वर के मुख से बोली हुई वाणी, वो तत्व ज्ञान है, वो सूक्ष्म वेद है। उस सूक्ष्म वेद को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, वो बताओगे उन कोड वर्डों को। मुझे गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में यही कहा है कि जो संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को जानता है, स वेदवित, पत्तों सहित जानता है जड़ से लेकर, वो तत्वदर्शी संत है। वो स्वयं परमेश्वर ही आते हैं। वो 4 अध्याय के 32वें श्लोक में वो भी स्पष्ट किया है कि ब्रह्मणे मुखे सच्चिदानंद घन ब्रह्म के द्वारा अपने मुख से बोली हुई वाणी में यज्ञों यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार से कही गई है। 4 अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संत ही जानते हैं, उनसे पूछो। अब एक तो परमात्मा स्वयं आकर बोल कर गए तत्वदर्शी संत के रूप में, वह तो ब्रह्मणे मुखे होगी, परमात्मा की बोली हुई वाणी, कबीर वाणी। और फिर उस वाणी को कोई समझेगा, वो तत्वदर्शी संत है। तो आज तक कबीर परमेश्वर की वाणी को कोई नहीं समझ सका। इस दास पर मेहर करी परमात्मा ने, इन सदग्रंथों को जाना, सद्बुद्धि दी परमेश्वर कबीर जी ने, और उनको खोला। परमात्मा कहते हैं कबीर ये माया अटपटी और सब घट आन अड़ी, किस किस न समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। आप इस सत्संग को छोड़कर अन्य सत्संग भी सुनते हो, उन सत्संगियों के व्यवहार भी देखते हो। नाम सत्संग का, कर्म सारे वही जो आम जन साधारण किया करता है। इसलिए समाज में कुरीतियाँ ना घट करके बढ़ती ही चली गई। ऐसे ही ये भ्रष्टाचार भी बढ़ता ही चला गया, दुराचार भी चरम सीमा पर पहुंच गया, अत्याचार, लूट खसोट, रिश्वतखोरी। तो क्या फायदा हुआ? इतने संत और भक्तों की गिनती नहीं, और असर इतना भी नहीं किसी के। कारण क्या है कि वो संत नहीं, और संत के आदेश बिना विकार छूट नहीं सकते। संत का वचन में परमात्मा की दया होती है, उसके ही वचन से, उसकी सत्संग सुनने से प्रभाव बनता है। तो वो संत नहीं है, वो दिखे संत, क्योंकि ऊपर के दिखावे से या इस सत्संग वचन सुना देने से संत नहीं होता। संत के बहुत ही ज़्यादा गहरे जो लक्षण होते हैं, वो जन साधारण की पहुंच से दूर होते हैं। एक तो संत का ज्ञान से पहचान होता है, संत की और असंत की उसके वचनों से, उसके सत्संगों से पहचान होती है। और सदग्रंथों में तो और भी बहुत सी पहचान बताई है कि उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष को जो भिन्न भिन्न बता देगा, स वेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में यही ज्ञान दिया है। और संत की और असंत की पहचान उसके ऊपर के दिखावे से नहीं होती, ऊपर के आडंबर से नहीं होती, उसके ज्ञान से होती है। और फिर समाधान के मंत्र से होती है। ज्ञान भी सुना कर कोई किसी से मिलता जुलता कह सकता है, लेकिन उसके पास उस रोग के नाश करने की, इस हमारे जन्म मृत्यु के रोग का नाश करने की और प्रारब्ध के अंदर आने वाले कष्टों का निवारण करने की औषधि नहीं है, वो सही मंत्र नहीं है।
तो कितनी ही बातें बनाता रहे, वो संत नहीं है। और किसी व्यक्ति ने इस दास से सुनकर और ये मंत्र लेकर तीनों और स्वयं संत बनकर इनको दान करने लग जाता है, देता है, तो वो डुप्लीकेट लाइसेंस बना रहा है, क्यों? वो अधिकारी नहीं है। वो गुरु की आज्ञा के बिना स्वयं ही नाम देता है, तो वो निगुरा है और वो अधिकारी नहीं है। उससे उपदेश लिया हुआ भी व्यर्थ ही है। तो इन सब बातों से हमने सावधान रहना है। अब श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में निष्कर्ष है कि उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को जो बता देगा, स वेदविद, वो तत्वदर्शी संत है, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला। तो परमेश्वर कबीर जी ने 600 वर्ष पहले अपनी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में सूक्ष्म वेद में बताया, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डारे, तीनों देवा शाखा हैं, ये पात रूप संसार। ये देखिएगा, ये एक संसार रूपी उल्टा लटका हुआ वृक्ष जानो, जिसके ऊपर को जड़ है और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। ये संसार रूपी वृक्ष समझो। अब जो जमीन से बाहर दिखाई देता है उसको वृक्ष बोलते हैं। अब यहाँ परमात्मा कबीर जी ने कहा था अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ये अक्षर पुरुष, इसको अक्षर पुरुष कहो, परब्रह्म कहो, अक्षर ब्रह्म कहो। ये तो तना तो समझो अक्षर ब्रह्म, अक्षर पुरुष है। और सर पुरुष या सर ब्रह्म कहो, ये सर ब्रह्म कहो या सर पुरुष कहो, ये काल है, ज्योति निरंजन है, ब्रह्म है, गीता ज्ञान दाता है। और इसके 3 पुत्र हैं, 3 शाखाएं हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और ये गुप्त है जो परमात्मा, ये परम अक्षर ब्रह्म है। ये परम अक्षर ब्रह्म है जिससे सबका धारण पोषण होता है। ये परम अक्षर ब्रह्म है, इसको पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर भी कहते हैं। ये मूल है पूरे संसार रूपी वृक्ष की। तो अक्षर पुरुष एक पेड़ है, परमेश्वर कबीर जी ने बताया था, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा है, पात रूप संसार। अब ये पूरा एक संसार रूपी वृक्ष है। और गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में कहा है कि जो इन उल्टा लटके संसार रूपी वृक्ष के सभी पत्तों से लेकर, जड़ से लेकर पत्तों तक बता देगा, वो तत्वदर्शी संत है। ये पहचान बता दी। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 का निष्कर्ष है कि जब तत्वदर्शी संत मिल जाए और वो ऐसे बताएगा, ये उसकी पहचान है। उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद फिर लौटकर कभी संसार में साधक नहीं आते, उनका पूर्ण मोक्ष हो जाता है। और जिस परमेश्वर ने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, अर्थात संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति जिससे विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी की पूजा करनी चाहिए। गीता ज्ञानदाता दृढ़ता से कहता है। अपने विषय में गीता ज्ञानदाता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, गीता जी अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में खुद कहता है कि अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। और ये ना समझ के ये सभी सैनिक पहले नहीं थे, तू नहीं था या मैं नहीं था, अर्थात हम, तू, मैं और ये सब पहले भी जन्मे थे, आगे भी जन्मते रहेंगे। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता स्वयं ही नाशवान है, सरपुरुष है, तो इसके साधक भी नाशवान है। तो ये इसलिए कह रहा है कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में, कि जिसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को, शाश्वतम स्थानम, उस कभी न नाश होने वाले उस स्थान सतलोक को, अविनाशी लोक को प्राप्त हो जाएगा। और वो परमेश्वर गीता ज्ञानदाता से अन्य हो, परम अक्षर। अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। तो देखिए, इन्होंने
वेद शास्त्रों पुराणों से प्रमाणित करके दिखाया है कि पूर्ण संत की क्या पहचान है, सच्चे संत की क्या पहचान है। गीता जी में तत्वदर्शी की पहचान किस तरह से बताई है। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको संतुष्टि मिल गई होगी। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में।